हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स मेक सिंपल में। और यहाँ मैं आपको सिखाऊंगी एडोब फोटोशॉप से ग्राफिक डिजाइनिंग करना बहुत ही सिंपल तरीके से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने सीखा फाइल ओपन क्लोज करना, मल्टीपल इमेजेस को ओपन क्लोज करना, कुछ सिलेक्शन टूल्स भी हमने सीखे और थोड़ा बहुत लेयर के बारे में भी जाना। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ एडवांस सिलेक्शन टूल्स के बारे में सीखेंगे। इसके लिए आप अपने टूल बार में 4th नंबर पे आके राइट क्लिक कीजिए और इसमें सबसे ऊपर क्विक सिलेक्शन टूल दिया हुआ है, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी इमेज पे आके क्लिक करके ड्रैग करिए और आप देख सकते हैं कि जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसने बहुत जल्दी ही सिलेक्ट कर लिया है। हमने थोड़ा सा ही कर्सर मूव किया था और इसने पूरा इमेज सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे में कई बार जहां हम सिलेक्शन नहीं करना चाहते हैं वहां भी सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए आप अपनी कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करिए और आप देख सकते हैं जैसे ही आपने ऑल्ट प्रेस किया है प्लस की जगह सर्कल में माइनस का साइन आने लग गया है और जहां भी आप सिलेक्शन नहीं चाहते हैं वहां क्लिक करके स्लोली आप ड्रैग करिए। तो देखिए ये डिसेलेक्ट हो रहा है, ये देखिए ये इतना डिसेलेक्ट हो गया। इस सर्कल का आप साइज चाहें तो इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ ऊपर बार में आ जाइए और ये एरो के निशान पे क्लिक कीजिए और जहाँ पे ये डायमीटर दिया हुआ है इसे राइट हैंड साइड में जब आप स्लाइड करेंगे तो ये इंक्रीज होएगा इसका साइज सर्कल का, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइड करेंगे तो सर्कल का साइज डिक्रीज होगा। मैं आपको इंक्रीज करके दिखा देती हूँ। मैंने 77 पिक्सल इसका सेट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये सर्कल का साइज कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। उसके लिए आप क्विक सिलेक्शन टूल पे ही आकर के राइट क्लिक कीजिए और इसके नीचे वाला टूल मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर लीजिए। हमारी इमेज पहले से ही सिलेक्ट है तो इसे डिसेलेक्ट कर देते हैं। मैजिक वैन टूल अगर आपका बैकग्राउंड ऑलमोस्ट एक ही कलर का है तो ये आपके लिए बेस्ट टूल है। ये बैकग्राउंड सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा टूल होता है। इसमें सबसे पहले हम जिस कलर पे आके क्लिक करेंगे ये वो कलर और ऑलमोस्ट उसके जैसे दिखने वाला दूसरा कलर दोनों सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैं ग्रीन पे क्लिक करती हूँ तो इसने पूरे ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ ग्रीन और ब्लू दोनों मिक्स हो रहे हैं, इस जगह को भी इसने सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से जब मैं ब्लू पे क्लिक करती हूँ तो ये ब्लू पे सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए इसने बैकग्राउंड में जितना भी ब्लू है इसने सब सेलेक्ट कर लिया है। फोटोशॉप इसमें हमें एक और फीचर देता है, जब आप कंटीजियस पे जाके इसे अनचेक कर देंगे। अब मैं ब्लू पे क्लिक करूंगी तो ये मेरी इमेज में जहाँ जहाँ भी ब्लू है पूरे ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि जब मैं येलो पे क्लिक करती हूँ तो इसने इमेज में जहाँ भी येलो है पूरे येलो को सिलेक्ट कर लिया है, या ब्राउन पे क्लिक करने पे ये सारे ब्राउन को सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद हमारे कुछ मैनिपुलेशन टूल्स आते हैं। उसमें सबसे पहले आता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल को सीखने से पहले हम कुछ मूव टूल्स के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले इसे डिसेलेक्ट कर लेते हैं। मूव टूल हमारे टूल बार में सबसे फर्स्ट नंबर पे ही दिया रहता है। मूव टूल अप्लाई करने के लिए पहले हम एक सिलेक्शन कर लेते हैं। मैं एक रफ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कर रही हूँ इस तरह से, और अब मूव टूल पे जा करके इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारे सिलेक्शन पे आके क्लिक करके इसे ड्रैग करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी ये बिल्डिंग मूव कर रही है जहाँ भी हम अपना कर्सर ले जा रहे हैं वहाँ। इसे यहाँ ला के प्लेस कर देते हैं।
ये वाइट कलर यहाँ इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे बैकग्राउंड का कलर अभी वाइट सेट है। बैकग्राउंड का कलर जो भी सेट होएगा यहाँ पे वही कलर दिखेगा। आप चाहें तो पूरी इमेज को भी मूव कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको बैकग्राउंड लेयर को या तो अनलॉक करना होगा या फिर बैकग्राउंड लेयर को कॉपी करना होगा। अनलॉक करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नेम दे सकते हैं, या नहीं भी देना चाहते हैं तो इसे एज इट इज़ रहने दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ इस बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक की बजाय कॉपी करना प्रेफर करूँगी, क्योंकि हम बैकग्राउंड लेयर सेफ रखते हैं ताकि अगर आगे जाके कोई भी एक्शन हमसे गलत हो जाता है तो हमारी बैकग्राउंड लेयर सेफ रहे और हम इस पे आकर के वापस से काम स्टार्ट कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आप बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पे Ctrl+J प्रेस कर सकते हैं, या फिर इस पर क्लिक करके इसे नीचे ड्रैग करके लाइए और क्रिएट न्यू लेयर पे लाके छोड़ दीजिए, तो आपकी बैकग्राउंड लेयर कॉपी हो जाएगी। ये देखिए बैकग्राउंड कॉपी लिखा आ रहा है यहाँ पे। अब हम पूरी इमेज को मूव करते हैं। इसके लिए इस सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर देते हैं और अपनी इमेज पे क्लिक करके इस इमेज को ड्रैग करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी इमेज पूरी की पूरी ही मूव हो रही है। और अब जब हम सिलेक्शन करके और मूव करेंगे, ये देखिए तरफ सिलेक्शन कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मूव टूल पे जाके क्लिक करके अब इसे मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमारी बैकग्राउंड लेयर अभी है इसके नीचे, तो हमें इसके नीचे एज इट इज़ बिल्डिंग ही दिखाई दे रही है। अब इस बिल्डिंग, अगर कभी भी आपसे कोई एक्शन गलत हो जाता है या आप सिलेक्शन को अंडू करना चाहते हैं तो जस्ट आप Ctrl+Z अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर दीजिए, या फिर आप राइट हैंड साइड पे यहाँ हिस्ट्री बटन दिया रहता है, इस पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आप इस बार को स्लाइड कीजिए। स्लाइड करने के बाद आप देख सकते हैं आपने जितने भी एक्शन अप्लाई करे हैं यहाँ पे सब पूरी लिस्ट दी हुई है। और एट प्रेजेंट मूव सिलेक्शन हाईलाइट है क्योंकि हम मूव सिलेक्शन ही कर रहे थे। और जिस भी एक्शन पे आप जाना चाहते हैं वहाँ जाके क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ डीसेलेक्ट पे क्लिक कर देती हूँ, तो इसके बाद हुए सारे एक्शन यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुके हैं। मूव टूल के हेल्प से हम अपनी एक इमेज को दूसरी इमेज में या अपने सिलेक्शन को एक इमेज से दूसरी इमेज में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ और इमेजेस भी ओपन कर लेते हैं। हमारी 2 इमेज ओपन हो चुकी हैं और इनकी बैकग्राउंड लेयर को भी हम कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। अब मान लीजिए मुझे ये फ्लावर अपनी दूसरी इमेज में प्लेस करना है, तो मैं एक रफ सर्कुलर सिलेक्शन कर लेती हूँ। इस तरह से, और दूसरी इमेज में प्लेस करने के लिए व्यू पे जाइए, स्क्रीन मोड पे क्लिक करिए और स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड पे क्लिक करिए। अब मूव टूल की हेल्प से इस फ्लावर को हम मूव करते हैं और इसे हम इस इमेज में प्लेस कर देते हैं और फिर जहाँ भी आप इसे सेट करना चाहें आप इसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अगर आपके सॉफ्टवेयर में इमेजेस टैब के फॉर्म में ओपन हो रही हैं तो आप ये व्यू में जाके स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड पे मत जाइए। आप डायरेक्ट टैब में स्विच करके भी अपना सिलेक्शन ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
मेरे सॉफ्टवेयर में ये टैब फॉर्म में नहीं ओपन हो रही हैं, इसलिए मैंने इस तरह से इसे प्लेस किया है। आप इस प्रोसेस को चाहें तो कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं। इसके लिए हम फिर से पहले वाली इमेज पे चले जाते हैं और मैंने जो ये सिलेक्शन किया था इस फिर एडिट पे जाइए, कॉपी पे क्लिक करिए और फिर से हम दूसरी इमेज पे चलते हैं। इस इमेज में आकर के आपको फ्लावर को जहाँ भी प्लेस करना है वहाँ अपने कर्सर को ले जाके क्लिक करिए और एडिट पे फिर से जाइए, पेस्ट पे क्लिक करिए और आप देख सकते हैं कि आपका फ्लावर उस जगह पे आ चुका है। और अगर ये फ्लावर सही जगह पे नहीं प्लेस हुआ है तो फिर से मूव टूल की हेल्प से आप इसे सही जगह पे प्लेस कर सकते हैं। मैं इसे मैक्सिमाइज करके आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके बाद हम क्रॉप टूल देख लेते हैं। क्रॉप टूल पे जाके सिंपली क्लिक कर दीजिए और ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस लेयर को वापस से कॉपी कर लेते हैं ताकि हम क्रॉप टूल के बारे में सीख सकें। हम में से ज़्यादातर लोग क्रॉप टूल से फैमिलियर रहते हैं, पर फोटोशॉप हमें इसमें कुछ एडवांस फीचर भी देता है। अब क्रॉप टूल हम अप्लाई करते हैं। इसके लिए मैं ये बिल्डिंग सेलेक्ट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि जब हम कर्सर को मूव कर रहे हैं यहाँ, तो हमारा कर्सर का पॉइंटर डबल एरो कर्व फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि हम अपने सिलेक्शन को रोटेट कर सकते हैं। सिंपली आप क्लिक करिए और कर्सर को ड्रैग करिए तो देख सकते हैं आप कि ये सिलेक्शन मूव हो चुका है। अब क्रॉप प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप इस टिक पे आकर के क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो हमने टेढ़ा सिलेक्शन करा है ये एकदम सीधी इमेज हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने सिलेक्शन टेढ़ा करा था लेकिन ये इमेज सीधी आ चुकी है। अब वापस से हम Ctrl+Z प्रेस करके इस सेक्शन को अंडू कर देते हैं। अब आपने देखा कि हमने जितना भी क्रॉप्ड आउट कर दिया था एरिया, वो पिक्सेल्स डिलीट हो चुकी थी। पर अगर हमें वो पिक्सल फ्यूचर यूज़ के लिए चाहिए तो उसके लिए हम फिर से क्रॉप टूल का यूज़ करके सिलेक्शन करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इस बार हम एंटर प्रेस करने से पहले या यहाँ टिक पे प्रेस करने से पहले पर्सपेक्टिव को अनचेक करेंगे और डिलीट की बजाय हाइड पे क्लिक कर देंगे। अब जब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे एंटर प्रेस करने पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे बाकी पिक्सेल्स क्रॉप्ड आउट हो गई हैं। और अब मूव टूल पे क्लिक करेंगे। मूव टूल पे क्लिक करने के बाद जब हम अपनी इमेज को स्लाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्रॉप्ड आउट एरिया था वो डिलीट नहीं हुआ है, वो सिर्फ हाइड हो गया है। तो आप अपने पिक्सेल्स को फ्यूचर यूज़ के लिए इस तरह से सेव भी रख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे कुछ और मैनिपुलेशन टूल्स। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।